यार साथी, अगर आप यूपी होमगार्ड के एग्जाम दिए हो साथी, अगर अपने परिणाम का वेट कर रहे हो, तो भर्ती बोर्ड ने यूपीपी आरपीबी ने साथी यानी कि योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से साथी नोटिस जारी हो चुका है कि आखिर आपके यूपी होमगार्ड के रिजल्ट इस दिन आने वाले हैं और साथ ही पूरा प्रक्रिया क्या रहने वाला है। और साथ ही इतना जल्दी यूपी होमगार्ड का अब ये हुआ था कि भैया यूपी होमगार्ड के सभी वैकेंसी के बाद रिजल्ट आएगा, लेकिन साथ ही आपके 7 जून 2026 को डेट दे दिया गया है कि साथ ही आपके यूपी होमगार्ड के परिणाम जो है पूरे तरीके से आ जाएंगे और साथ ही उसके बाद से आपके फिजिकल डीबी पीएचडी की तैयारी की जाएगी। तो साथ ही यहाँ पे कौन कौन से अभ्यर्थी ऐसे, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रहे हैं, इनमें से 50% अभ्यर्थियों के पूरे तरीके से बर्बादी हो जाएगी साथ ही, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो ये मना रहे हैं भाई कि जो यूपी होमगार्ड के जो रिजल्ट है ना सबसे बाद में आए, लेकिन भर्ती बोर्ड का कहना ये है कि नहीं भाई, हमने जब एग्जाम कराया है तो इसका जो रिजल्ट है ना पहले ही देंगे। और साथ ही ये बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये है कि भाई इस भर्ती को ना, इस भर्ती का जो रिजल्ट है पूरे तरीके से लेट आए, लेकिन भर्ती बोर्ड जो समझ ही नहीं रहा है साथ ही आपके परेशानी को, और आखिर कब तक डेट दिया है कि आपके परिणाम आ जाएंगे। साथ ही यहाँ पे इस वीडियो में पूरा फुल वॉच करिएगा, पूरा इंफॉर्मेशन देख के ही जाना, ठीक है। अब साथ ही यहाँ पे यूपी होमगार्ड रिजल्ट अपडेट को लेके बात करेंगे कि आखिर किस तारीख को साथ ही आपके जो परिणाम है यूपी होमगार्ड के देने के लिए भर्ती बोर्ड ने कह दिया है। तो साथ ही यहाँ पे अगर मैं बात करूं साथी, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो साथी देखिए इसके पहले आपके जो भर्ती बोर्ड का जवाब आया है, जब साथी आपके भारत समाचार पत्र में जो न्यूज कटिंग आए थे साथी, उसके बाद से ये कटिंग पेपर आए हैं साथी कि आपके 7 जून को यूपी होमगार्ड के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे और साथ ही उस दिन से अपने जो है ना परिणाम को देख सकते हैं यूपी होमगार्ड के। अब इसमें है साथी कि 75 जिले हैं यूपी में, और किस किस जिले का आएगा, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, उनका कहना है कि क्या सभी के रिजल्ट साथ में ही आएंगे या फिर अलग अलग जिले का अलग अलग रिजल्ट बनाए जाएंगे। और ये तो ठीक है भैया कि अलग अलग जिले का अलग अलग रिजल्ट बनाए जाएंगे, आप बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कमेंट किए थे, और उन सबका जो कटअप होगा उसके भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे साथी, क्योंकि जिला वाइज साथी ये हो रहा है वैकेंसी, ठीक है। तो आपके परिणाम तो साथ में ही आएंगे, और सत्य साथी जो आपकी कटअप है, कटअप आपके जिले वाइज चेंज रहेंगे। बलिया जिला, बांदा, लखनऊ, पीलीभीत, आजमगढ़, प्रयागराज, अमेठी, बरेली, सुल्तानपुर, बहुत सारे ऐसे जिले हैं साथी कि उनमें हर जगह में, हर जिले में आपको अलग अलग रिजल्ट और साथी अलग अलग जो कटअप होंगे उसको देखने को मिलेगा। तो ये तो आपके फिक्स है साथी कि जो भर्ती बोर्ड ने बता दिया है कि भाई आपके 7 जून 2026 को रिजल्ट यूपी होमगार्ड को देखने को मिल जाएंगे। ये थोड़ा सा बुरा खबर है, लेकिन अब जो अपडेट है भाई हमें तो अपडेट देना है, हमने बताया आपको, ठीक है। अब ना हम में गलती है ना आप में गलती है भैया, ये गलती भर्ती बोर्ड की है। नहीं तो भाई देखिए, इससे जब ये रिजल्ट आ जाएगा ना तो यूपी होमगार्ड के करीबन आपकी 8 से 10 हजार जो सीटें होंगी पूरे तरीके से बर्बाद होंगी। अब इनमें बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो सभी साथी ऐसे होंगे जो आपके 8, 9 और 10 जून को यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी एग्जाम देने हैं, और साथ ही सभी के सभी साथी वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी एग्जाम देंगे। तो इधर उनका फंसा यूपी होमगार्ड का भी, उधर उनका फंसा यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी, यानी कि दोनों तरीके से फंसने ही वाला काम हो रहा है, ठीक है। तो भैया अगर कोई ये नहीं चाहेगा कि हम छोटे पद पे रहें, सभी लोग चाहेंगे कि हम बड़े ही पद पे रहेंगे, तो भाई यूपी होमगार्ड में अगर सेलेक्ट भी हो जाते हैं ना, तो यूपी होमगार्ड के रिजाइनिंग दे के साथ ही आपको यूपी कांस्टेबल में जाना होगा। अब कोई ये ना नियम लग जाए कि भैया आपको किसी भी हाल में यूपी होमगार्ड को 2 साल 3 साल लगातार करना है, आप रिजाइन नहीं दे सकते हो। तो भाई आप सब समझ लेना, एक नियम है कि साथ ही अगर आप मिनिमम कम से कम 3 वर्ष तक आप यूपी होमगार्ड की नौकरी करने के बाद रिजाइन कर सकते हो, लेकिन साथ ही इसमें एक और भी नियम है कि अगर आपके तात्काल अगर कोई सरकारी नौकरी भी लग रही है या फिर आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो आप किसी वक्त भी रिजाइन दे सकते हो, बशर्ते, लेकिन साथ ही अगर आप ट्रेनिंग पे होंगे, अगर ट्रेनिंग से अगर आप ज्वाइनिंग छोड़ रहे साथी है ना, रिजाइन दे रहे हैं ट्रेनिंग से, तो आपको कुछ जुर्माना भरने पड़ते हैं, जो आपके ऊपर जो खर्चा होता है उस सरकार को देना होता है। अर्थात अगर आप ड्यूटी पे रहते हैं साथ ही, अपने जो ज्वाइनिंग कर लिए हैं, ट्रेनिंग पास कर लिए हैं, तो उसके बाद अगर आप रिजाइनिंग करते हैं तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं होती।
लेकिन परिणाम की बात हो रही है तो भाई परिणाम आपके भर्ती बोर्ड ने बता दिया है कि 7 जून 2026 को सभी जिले का परिणाम देखने को मिल जाएगा। अब साथ ही यहाँ पे आता है आपके कि फाइनल आंसर की साथ ही डेट कब तक होंगी, आपके फाइनल आंसर की का जो डेट होगा कब तक होगा। तो देखिए भाई इसमें आपके जो आंसर की भी आ चुके थे, 7 तारीख को ही आंसर की आया था आपके, है ना, 7 तारीख को ही आपके आंसर की आ चुके थे। और रही बात साथी आपके कि इसमें आपत्ति तो दर्ज जो अभ्यर्थी ने सवाल को किए हैं, भाई बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि उनका ये कहना है कि सारे मेरे कुछ प्रश्न गलत है, कुछ प्रश्न हमने सही किया है वो गलत हो चुका है। तो इसके बस इसका ही इंतजार है साथी। और देखिए ये बहुत जल्द ही आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि मई के लास्ट में नहीं तो जून के 1-2 तारीख को आपको साथी ये पूरा देखने को मिल जाएगा कि जो भैया आपत्ति दर्ज किया है यूपी होमगार्ड में उसका भी निवारण हो चुका है। क्योंकि भर्ती बोर्ड नहीं चाहती कि ये जो रिजल्ट है लेट हो, और आगे भी वैकेंसी 1 लाख के लिए डिमांड हो चुका है साथ ही उसमें भी 40,000 पदों पे फिर से एक बार यूपी होमगार्ड के फिर से दोबारा हो रहा है रिपीट साथी। कांस्टेबल का भी दोबारा रिपीट हो रहा है, एसआई का भी हो रहा है, लेखपाल का भी हो रहा है, यानी कि जितने इस बार के आए हैं उतने साथी फिर 1 लाख वैकेंसी में रहेंगे। तो भाई भर्ती बोर्ड का ये है कि भाई किसी भी हाल में हमें इसको फाइनल कराना है, भले कोई छोड़े ना छोड़े इससे कोई मतलब नहीं है, भर्ती बोर्ड को इससे कोई मतलब नहीं है। तो बस हम लोगों के अंदर है कि भैया आपके जो रिजल्ट है ना थोड़ा लेट हो, लेकिन भर्ती बोर्ड के अंदर वो नहीं है। भर्ती बोर्ड ये नहीं चाहता कि जो है ना सिलेक्शन ले ले, कोई बहुत मेहनत करके सोच रहा है कि मेरा यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन कोई ये भी चाह रहा है कि मेरा सिलेक्शन होने के बाद अगर मेरा अच्छा खासा स्कोर बन रहा है तो मैं रिजाइन भी दे सकता हूँ। यूपी पुलिस कांस्टेबल में अगर अच्छा खासा मार्क्स बन गया, हम पास हो गए तो हम रिजाइन तो दे ही दे। तो अगर आपकी सीटें बचानी है भैया, भर्ती बोर्ड की बात हो रही है, तो आप इसका यूपी होमगार्ड का जो रिजल्ट है यानी कि परिणाम है आपको लेट से ही देना होगा। आप ये जितना लेट देंगे, भाई लेखपाल के भी आप देख लिए ना, आपके तुरंत आंसर की आ चुके, पेपर कल हुआ परसों आपके आंसर की आ चुके, उसके भी रिजल्ट आने वाले हैं अब। तो कहीं ना कहीं साथ में ही लेखपाल के साथ में ही आपके आंसर जो रिजल्ट होंगे आ जाएंगे। और जिन भाई बहन ने आपत्ति दर्ज किया है उसके भी अब बहुत जल्द निवारण होने वाला है साथी, क्योंकि देखिए मई के अंत तक आपके उसका पूरा फाइनेंसी हो जाएंगे और आप अपना फिर से आंसर की देख सकते हैं। फाइनल आंसर की सभी के आ जाएंगे, इसमें कोई अब आपत्ति दर्ज करने वाली कोई बात नहीं होगी, है ना भैया। इसमें आप ऑब्जेक्शन अब नहीं लगाना होगा, एक ही बार जो होता है ऑब्जेक्शन लगाया जाता है। ठीक है भाई, हमने तो इतना देख लिया कि आपके ऑब्जेक्शन वाले भी काम खत्म हो चुके। कितने बच्चे रिजल्ट में साथ ही शामिल होंगे ये भी तो बहुत जरूरी है। भाई आपके कितने फॉर्म भरे गए थे? टोटल आपके 41,424 पदों के साथ ये वैकेंसी रही है यूपी होमगार्ड के। और रही बात थी कि यहाँ पे करीबन फॉर्म कितने भरे गए थे? 22.5 लाख इसमें अभ्यर्थियों ने फॉर्म को अप्लाई किया था। करीबन आपके 19.5 लाख अभ्यर्थियों ने यूपी होमगार्ड के एग्जाम दिए हैं, जो 75 जिले में से सभी लोग, सभी का मेल और फीमेल सभी का कैंडिडेट्स करने टोटल करने के बाद आपके 19.5 लाख अभ्यर्थी एग्जाम दिए हैं। करीबन आपके इनमें से 1,20,000 नहीं तो 1,30,000 अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। और साथ ही यहाँ पे बुलाने के बाद अब जो होंगे इससे साथ ही 3 गुना 4 गुना आपको बुलाए जाते हैं, वैकेंसी के 3 गुना 4 गुना आपको बुलाए जाते हैं। तो साथ ही यहाँ पे करीबन आपके होंगे तो भाई सिलेक्शन आपके 41,000, लेकिन करीबन आपको बुलाए जाएंगे 1,20,000 नहीं तो 1,30,000 अभ्यर्थियों को बुलाए जाएंगे। अब उनमें से कैसे क्या होगा भाई, देखिए अगर आपको कट ऑफ की बात कर रहे हैं कि भाई इसके जो कट ऑफ होंगे क्या जाएंगे, भाई इसके जो फाइनल कट ऑफ होंगे क्या जाएंगे, आपको पता है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो फिजिकल में नहीं जाएंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनका अगर अच्छा खासा मार्क्स बन गया कांस्टेबल में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो भाई वो फिजिकल के लिए नहीं जाएंगे, इतना तो फिक्स है। जब आपके पूरा फाइनल कट ऑफ होगा ना, मेरिट लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, जब आपके ज्वाइनिंग लेटर आएंगे तो उस वक्त की अगर बात करें साथी, तो उस वक्त का जो कट ऑफ होगा फिजिकल में बहुत कम जाएगा। और इस बार के सिलेक्शन लेने के लिए बहुत बढ़िया चांस भाई, अगर जिनके मार्क्स बन गए हैं, जो चाह रहे हैं कि भाई अगर जिनका भी रिजल्ट आ गया समझ लीजिएगा कि उनका सिलेक्शन हो गया यूपी होमगार्ड, क्योंकि फिजिकल के लिए बहुत कम भीड़ है, अभ्यर्थी नहीं जाएंगे। क्योंकि उसमें साथ ही आपके अगर रिजल्ट आ रहे हैं,
अगर 7 जून 2026 को परिणाम आपके आ जा रहे हैं भाई, तो आपको यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी ध्यान में रखते हुए जिनका अच्छा मार्क्स हुआ, जिनका अच्छा स्कोर हुआ, साथ ही वो अपने कांस्टेबल की तैयारी करेगा, वो अपने लिए तैयारी करेगा कांस्टेबल के लिए, ना कि फिजिकल आपके यूपी होमगार्ड के लिए तैयारी करेगा। उसमें साथ ही आपके जब होंगे ना, तो बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे साथी कि यूपी होमगार्ड में जाएंगे, लेकिन सभी के सभी जाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में ही। तो फिजिकल यूपी होमगार्ड के बहुत आसान होने वाला है और बहुत अच्छा खासा है। साथ ही अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर देंगे, अगर जिनके भी मार्क्स बने हैं, देखिए वैसे तो कम और ज्यादा मार्क्स वाले अभ्यर्थी के भी सिलेक्शन होंगे इसमें यूपी होमगार्ड में। देखिए अब कट ऑफ को देखते हुए और आपके पेपर को देखते हुए मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके कम ही मार्क्स पे ही सिलेक्शन होंगे। बहुत सारे ऐसे जिले हैं कि उनमें हाई भी जा सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जिले हैं साथी कि आपके बहुत कम भी जा सकते हैं। अगर आपको ये पता करना है कि किस जिले में सबसे ज्यादा जा रहा है, किस जिले में सबसे ज्यादा कम जा रहा है साथी आपकी कट ऑफ, तो आप कमेंट में बताना भैया, आपके लिए एक बार और वीडियो बनाए जाएंगे और उनमें सभी जिले का डेटा बताए जाएंगे, ताकि आप सब अपना जो है ना देख सकते हैं साथी कि कितना मेरे जो जिले हैं साथी इसमें कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हो रहे हैं। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल से हो, यूआर से, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से, भाई अपना डेटा जान लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो गई, तो आप यूपी होमगार्ड की आस हटा देना, ठीक है। अब साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि गलत प्रश्न क्या हुआ, इसमें देखिए अब ये हुआ था कि गलत प्रश्न में क्या हुआ था कि एक ही क्वेश्चन था, उसके दो सवाल, दो आंसर एक साथ दे दिया था साथी। इसके दो सवाल जो थे ना आपके एक साथ दे दिया गया था भाई, उस पे आपत्ति दर्ज करना भी बहुत जरूरी था। और साथ ही आपके ऑब्जेक्शन यानी कि हम लोग कहे साथी कि उस पे एक्शन लेना बहुत जरूरी था। गलत ऐसे प्रश्न बहुत सारे आपको देखने को मिले थे यूपी होमगार्ड में, और हमारे यहाँ करीबन हजारों में कमेंट आए थे कि भाई आखिर ये हुआ क्या है। एक प्रश्न का दो तो विकल्प अलग दे दिया गया, दो विकल्प एक सेम दे दिया गया, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको परेशान करने वाले ये सब सारी चीजें हैं। ये आपको परेशान कर देगी कि भाई इसको लगाए कि इसको लगाए, दोनों तो एक ही है, लेकिन ऑप्शन में दोनों सही नहीं दिया है। आपको दोनों एक दे दिया है, लेकिन ऑप्शन में दोनों सही नहीं दिया है ना। भाई किसी एक को दोनों सही देना चाहिए था, नहीं तो आप एक अलग कर दिए, एक अलग कर दिए, और दो ऑप्शन बचे सी और डी, और आपने सी और डी को एक बराबर कर दिया। तो भाई कहीं ना कहीं आपको ये बताना होना चाहिए, भर्ती बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, भाई आप पेपर बनाते समय ये बताना तो जरूर चाहिए आपको कि भाई इनमें से दोनों होगा, नहीं तो आपको कोई एक विकल्प देना होगा। अगर आप दोनों को लगा देंगे और अपने मन से आप आंसर चूज करेंगे साथी, तो ऐसे तो सिलेक्शन नहीं हो सकता है किसी के भी। ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो आए थे, है ना। 25, 26, 27 यानी कि तीनों एग्जाम जब हुए थे, दो शिफ्ट में, 6 शिफ्टों का, सभी शिफ्ट में ऐसे प्रश्न आए थे साथी। और इसके भी निवारण हो रहे हैं भैया बहुत जल्द ही। आपके आपके 1 जून 2026 तक आपके सारे की इसका कॉन्फर्मेशन हो जाएगा, और आपके 7 जून 2026 को परिणाम देखने को मिलेंगे। यार साथ ही आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और साथ ही आप 7 जून 2026 का वेट करिए, आपके यूपी होमगार्ड के परिणाम आ जाएंगे। और साथ ही अगर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ और अपने डेटा को जानना है तो हमारे यहाँ जरूर कमेंट करना भैया, आपका पूरा इंफॉर्मेशन और डेटा दे दी जाएगी, ठीक है। प्यार साथी चलते हैं अगले वीडियो मिलेंगे साथी, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।